जय हिंद। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, मतलब फैक्टर एंड मल्टीपल हमने बता दिया था आपको इसके बारे में। ठीक है, हमने कुछ दिए थे जिसका एलसीएम निकालना था आपको। एलसीएम मतलब इधर से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। ठीक है ना, आइए प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग समझते हैं क्या होता है और किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये क्या है? अरे, ये गड़बड़ा गया। अरे, ये बेसिक बैच का है, बहुत ही वीडियो शूट होती है। चलिए हम लोग देखते हैं भैया। ठीक है ना, क्वेश्चन हमने दिया था आपको। सबसे पहले क्वेश्चन था 90। क्या था लाल? 90 था। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जो मैं करने जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। फैक्टराइजेशन आपके लिए इजी हो जाएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ठीक है ना, क्लास टेंथ के लिए बता लो, छोटी क्लास के लिए, क्लास टेंथ के लिए ऐसे ही फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। लिख अब बस इतना ध्यान दीजिए कि लिखना कैसे है इसको। ठीक है ना, एग्जाम में देखिए ये 90 लिखा है। इस 90 को ना 9 और 10 में तोड़ दीजिए, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 10 करने पे क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इस 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए और इस 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। हो गया, हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है ना, अब 90 को आप क्या लिख सकते हैं लाल? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 9 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझा रहा है ना? समझ में आ कि नहीं आया? ये आ गया समझ में? मतलब 90 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आइए अगला। अगला है 136। कितना है? 136। अब 136 आपको पता होना चाहिए किसके टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है 136? देख लो, 136 17 के टेबल में। मतलब हम इसको 17 8 जा क्या लिख सकते हैं? 136। ये लिख सकते हैं ना, 17 8 जा 136। तो इसलिए अब 17 ऐसे रहने दीजिए, ये ऐसे लिखा रहेगा। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 136 क्या हो जाएगा लाल? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसका काम लगेगा। अभी थोड़ी देर बाद इसका काम लगेगा। समझ में आ रहा है ना? आइए अगला है 420। क्या है? 420 ये बीच में रख दीजिए इसको। 420। 420 क्या लिख सकते हैं भैया? 42 मल्टीप्लाई में 10। 7 6 जा 42 और 5 2 जा 10। तो 7 ऐसे लिखा रहने दीजिए, 6 को तोड़ दीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 में। लिखेंगे कैसे इसको? सबसे लास्ट वाला पकड़िएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 2। अब इसको एक बार सीरीज में लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अब आप 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है। पर ध्यान रखिएगा एक सीरीज में चलना चाहिए। सीरीज मतलब एक फ्लो में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में। ठीक है ना, क्रमागत संख्याओं में चलना चाहिए। तो थोड़ा इस देखने में एग्जामिनर को अच्छा लगता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बात चले। ये तो होमवर्क था, हम दिए थे उसको करने के लिए, उम्मीद है आप करके आए हो। नहीं करके आए हो तो आप पहले होमवर्क करके फिर उसके बाद लेक्चर में बैठे कीजिए, ज्यादा बढ़िया लगेगा। हम आपको भी बढ़िया लगेगा, हमको भी बढ़िया लगेगा लाल। ठीक है ना? एक मिनट रिफिल कर देते हैं बस। चलिए मिटा देते हैं इसको, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये होमवर्क को क्वेश्चन था, आप इसको मिला लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 242, 252, सॉरी 252
और ये टू है, 1224, 122, यही है, हाँ 1224। देखो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका, इसको दो पार्ट में तोड़ो। टू मल्टीप्लाई, दो एक कम दो, दो दूनी चार, दूसरे में 12, 126। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 126 किसके टेबल में आता है? 14 9 जा, कितना होता है ये? 14 9 जा। अब 14 क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई में 7, और 9 को क्या लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई 3। अब सीधे सीधे 252 को आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे लाल? यहाँ से 2 उठा लीजिए, यहाँ से 2 उठा लीजिए, यहाँ से 7 उठा लीजिए, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। आप कहेंगे सर जी 14 और 9 का है नहीं उठा लाल, तब तक उसको तोड़ना जब तक लास्ट में आके प्राइम नंबर ना बदल जाए। किस में बदल जाए? प्राइम नंबर। ये सारे जितने भी लिखे हैं सारे सारे प्राइम नंबर हैं ये। जब तक प्राइम नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए, जैसे ही प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई उसका फैक्टर हो जाएगा। तो लास्ट से प्राइम नंबर सारे उठा लो, ये सब प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर नहीं, इसलिए हमने फिर तोड़ा इसको। 14 प्राइम नंबर नहीं, इसलिए हमने फिर तोड़ा। 2 प्राइम नंबर आ गया, इसलिए हमने यही छोड़ दिया। 7 2 और 7 प्राइम नंबर आ गया, 3 और 3 प्राइम नंबर आ गया। जब तक प्राइम नंबर नहीं है तब तक तोड़ते रहना। ठीक है ना? चलिए ये आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, कितना हो जाएगा? 250। इजी, हाई सिंपल। अभी तक आप क्या सीखते आ रहे थे? वही ये 252। ऐसे कीजिए इसको, 2 1 जा 2, 126। फिर इसको काटिए 2 से, 2 6 12, 2 3 6। फिर 3 से, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। ऐसे ही आप करते आ रहे थे, यही यहाँ भी लिखा गया है। बस हमने तोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया, इससे जल्दी होता है। लेकिन आपको टेबल याद होना चाहिए कि 14 9 जा 126 होता है, तभी जल्दी होगा। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। एग्जाम में तो बस क्लास 10 में आपको यही इतना ही जरूरत होती है उसको। इतना छोड़ो, ये भी जरूरत नहीं होती उसको। उसको बस इतनी जरूरत होती है, भैया यही इतना हमको बता दो बस, इसका यही इतना लिख दो, सीधा सीधा ये वाला, बस। इतनी जरूरत होती है एग्जाम में, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं होती है ना। वो आपसे चाहता ही है कि इससे ज्यादा आप लिखो, क्योंकि आप क्लास 10 में है। ठीक है ना? चलिए 1224 तोड़िए इसको, सेम वही 2 से 2। अच्छा एक चीज और, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं आता तो आप पहले भी जाके बेसिक में से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लीजिए। ठीक है ना? ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा। 16 4 20 2 22 6, 8 से हो जाएगा। ये काटिए इसको 8 से, 8 1 जा 8, 4 12 42, 8 1 जा 40, 8 3 24। समझ में आया? अब ये किससे होगा? 853, 3, 8 5 13 नहीं होगा, 7 1 कम 7, 3 3 दूनी 6। 85 में से 6 जाए कितना बचेगा? 85 में से 6, 79। नहीं कटेगा, 853 गलत काट दिया गया इसको। 8 एक, और ये 8 8, और ये कैसा लिख दिया मास्टर, गजिया टोपी बाजी है। यहाँ 8 1 जा 8 आएगा ना बाबू, फिर यहाँ 42 हो जाएगा, 8 4 12 42 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 8 5 जा 40, और 40, 8 3 24, ये आएगा ना। आगे 3 से कट जाएगा, 3 6 जा 18, और 3 1 जा 3, देख लो। और ये कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये। चेक कर लो, यही आएगा क्या? आठ, 8 1 8, 9 10 11 12 13 15 40, 2 42, 8 3 24, 183, 3 6 18, 3 हाँ ठीक है चलिए। 1224, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 60, वहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 61 की पावर 1। तो बड़े क्रॉस चेक कीजिए, हमको गलत लग रहा है ये, कैलकुलेशन में गलती हुई है। 8 1 8, 9 10 11 12, 4 12 24 नहीं, अरे मल्टीप्लाई करना 14 24 आएगा ये। वर्ग की कीजिए, गलती कहाँ हो रही है?
3 संग 18, 3 एकम 3, 3 से काट दिया इसको। अरे यार गजब ससुर 8 पंजे दिए, अब गरिया देंगे। अरे 8 पंजे अब ये सही है। अब इसको कटिए, 17 बार में कटेगा। अरे यार मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, बताओ यार मास्टर को, गजब टोपी बाजी है। ऑनलाइन वाला सोच रहा होगा बताओ कैसा मास्टर है, मल्टीप्लाई नहीं आता। लाल क्वेश्चन पहले से करके नहीं, रैंडमली क्वेश्चन उठा के दिए। पता नहीं किस किताब का क्वेश्चन, हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं किस, शायद ये क्लास, जहां तक हमको याद है क्लास फोर्थ फिफ्थ की किताब, फिफ्थ की किताब है ये, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। वहीं से हम उठा के दे दिए थे इसको। कई सारी किताबें पड़ी होती है अपने पास। की हो जाएगा 17 निम्न 153। हाँ तो हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई में 9। तो 9 को फिर तोड़ दो, 3 मल्टीप्लाई 3। तो हो जाएगा 1 2 2 4 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। अब आ गया, सही है। अब ये सही है, एक बार चेक कर लीजिए आप फिर से। चलिए आगे बढ़ा गया। ऑनलाइन वाला आप देख लीजिएगा भैया, ठीक है ना। आप लोग किए होंगे, आप लोग को आता है। आप, हम थोड़ा सा मैथ में कमजोर, हमारा मैथ कम, थोड़ी थोड़ी सी कमजोर, हल्की सी एकदम, इतनी चुकी, इतनी सी बस कमजोर है, बस बाकी सब आता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलें। उम्मीद है आप ये सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब समझते हैं, जब तक नंबर प्राइम ना आ जाए काटते काटते, तब तक इसको काटते रहना है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए मिटाएं इसको। आइए जैसे हम आपको अभी थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा देते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। 3 4 क्वेश्चन लिखते हैं, 4 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसी में आपको एचसीएफ, एचसीएफ तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप फटाक से। जैसे हम बता रहे वैसे ही कीजिएगा, एचसीएफ आप फटाक से सीख जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा 8 और 16, क्या लिख दिया हमने, 8 और 16। इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। क्या बताना है इसका, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ पे टारगेट करेंगे। किस पे? एचसीएफ पे। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन, जैसा कि मल्टीपल और फैक्टर में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया? और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ध्यान समझना, अब यहां लड़कों के दिमाग में आता है सर जी यहाँ लोवेस्ट है जबकि एलसीएम ज्यादा आता है, वहां हाईएस्ट है जबकि एचसीएफ कम आता है। सही है बात, लेकिन इस वर्ड पे ध्यान देना जिसका नाम है फैक्टर और मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो लेकिन तीनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, सब में कॉमन हो। एक ऐसा फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो लेकिन तीनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, सब में कॉमन हो। समझ में आ रहा जो हम बोलना चाह रहे हैं? आइए देखते हैं। देखो 8 है, 16 है, कोई एक ऐसा नंबर चूज करो। ध्यान सुनो जो मैं बोल रहा हूं, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बतियाऊंगा, सीधा एग्जाम से, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर चूज करो जो कम से कम दोनों को डिवाइड मारे, दोनों को डिवाइड मार दे, दोनों को डिवाइड मारे, ऐसा नंबर चूज करो। चाहे छोटा नंबर चाहे बड़ा नंबर, चॉइस इज योर्स। एग्जाम में ये सब देखना नहीं आता, एग्जाम हम बता दें कैसे करना है। तो आप कहेंगे सर जी एक काम करो ना, छोटे से शुरुआत करते हैं, आप 2 ले लो। तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। हमने कहा फिर एक ऐसा नंबर बताओ जो कम से कम दोनों को डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करे। तो आप कहेंगे सर जी फिर से 2 ले लो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। हमने कहा एक ऐसा नंबर फिर बताओ जो दोनों को डिवाइड करे। तो आप कहेंगे सर जी फिर से 2 ले लो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हमने कहा अब एक ऐसा नंबर बताओ जो कम से कम दोनों को डिवाइड करे। तो आप कहोगे सर जी अब तो नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 1। 1 इसको डिवाइड कर देगा, 1 इसको डिवाइड कर, लेकिन उसको लिखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। समझ में आया? मतलब कोई एक ऐसा नंबर चुनो जो दोनों को डिवाइड करे। डिवाइड किया, हमने बताया था एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे।
यहां समझना, एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, वही उसका फैक्टर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फैक्टर मतलब दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे। ध्यान समझना। अब जो तीनों में आया है ना लाल निकल के, क्या आया है? टू, टू और टू। क्या लिखेंगे? एचसीएफ क्या हो जाएगा लाल? टू मल्टीप्लाई टू बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। समझ में? बस जब तक कॉमन दिख रहा है तब तक कॉमन निकालते रहो, जैसे ही कॉमन दिखना बंद हो गया वही उतना एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा क्या? टू, तब इसको डिवाइड मारो टू से, वन, और यहाँ पे वन। अब लिख दो एलसीएम। क्या लिख दो? एलसीएम। यहाँ जितने भी नंबर लिखे हुए सबको मल्टीप्लाई करो। टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16। ये क्या आ गया हमारा? एलसीएम। और ये क्या आ गया हमारा? एचसीएफ। लोड मत लेना, अभी फिर समझाऊंगा मैं, परेशान मत होइए। हम है ना, काहे लिए लोड ले रहे हैं? एक का क्वेश्चन तो इतना क्वेश्चन बता दें बाबू, एलसीएम एचसीएफ का जीवन में दुख नहीं आएगा। अबे करा देंगे 30-40 क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, जीवन में दुख नहीं आएगा। पहले चैप्टर में कुछ भी पूछ ले आपसे एग्जाम में। समझ में आया ना? आइए इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिखते हैं, 2-3 क्वेश्चन एक बार में करेंगे ना तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ लिख देते हैं। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं? टू और 16 को क्या लिख सकते हैं? टू। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा टू और एलसीएम क्या आ जाएगा? टू, मतलब ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 16। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप चलते रहो जैसे हम बोल रहे हैं, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये भी 2 की पावर 3 लिखा है और ये 2 की पावर, सॉरी, और ये 2 की पावर 4 लिखा है। चलते हैं आगे। अभी 2-3 क्वेश्चन एक साथ देखना, फिर ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी इसको मिटा दे रहे हैं हम। आइए अगला क्वेश्चन, जैसे ये लोग बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है इसमें। जैसे 16 और 75, जैसे 60 और 75। आइए मेरे लाल, एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड करे। बड़ा से बड़ा चुनना, छोटा छोटा चुनना, अब छोटा चुनने की आवश्यकता नहीं, बड़ा से बड़ा चुन लो जो दोनों को डिवाइड कर दे। आप कहोगे सर जी 15 ले ले क्या? ले ले 15, देख लो। आओ 15 ले लेते हैं। तो 15 फोर जा 60, बोलो, और 15 फाइव जा 75। आपको पता है 15 हमारा एचसीएफ आ गया। एचसीएफ क्या आ गया? 15 आ गया। खत्म कहानी यहीं पे, आ गया एचसीएफ। समझ में आ रहा है ना? जो दोनों में कॉमन हो वही एचसीएफ हो जाएगा, ज्यादा लोड नहीं लेना। अब क्या कहोगे सर जी, अब ये तो प्राइम, मतलब अभी प्राइम नंबर नहीं आया, अभी 4 बचा हुआ है, तो 4 के क्या लिखेंगे? 2, यहाँ आ जाएगा 5, फिर यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 5, फिर यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 5। समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा क्या? आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिख दीजिए एलसीएम बराबर 15 × 2 × 2 × 5। एलसीएम तो ऐसा होगा नहीं, क्या लिखोगे इसको? 3 × 5 × 2 × 2 × 5, मतलब 2 × 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई में 5। इसको क्या लिखोगे भाई? ये 2 की पावर 2, 3 × 5 की पावर 2। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक लो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 3 आई, 60 पंजे 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो हम करा रहे हैं? आइए, ये था पहला क्वेश्चन। यहाँ हम दूसरे क्वेश्चन का कंक्लूजन लिख लेते हैं। क्या था? 60 और 75, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको लिखते रहो लाल। तो यहाँ हम 60 को लिख सकते हैं 15 × 4 = 60, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, और हम 75 को लिख सकते हैं 25 3 75, मतलब 3 × 5 × 5। ये क्या हो जाएगा?
टू की पावर टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव की पावर वन, और ये हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई फाइव की पावर टू। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 15, मतलब थ्री मल्टीप्लाई फाइव, और एलसीएम क्या हो जाएगा लाल? टू की पावर टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव की पावर टू, मतलब 300। ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का कंक्लूजन। जो मैं बोल रहा हूँ इसको करते रहो बस, अभी ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है, बस एलसीएम एचसीएफ निकालते रहो आप। इसका एलसीएम एचसीएफ इसका अभी हम बताएंगे कंक्लूजन, लोड मत लो, अभी कंक्लूजन बता देंगे हम कैसे आ रहा है और क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। बस जितना बोल रहा हूँ उतना करते रहो। सबसे पहले काम चोट करो, किस पे? एचसीएफ पे। टांग लो जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा नंबर दोनों का उसको टांग लो। जैसे ही टांग लोगे ना वैसे ही मजा आ जाएगा। उसके बाद बच्चे का जो नंबर, उसको हमेशा फैक्टराइज करते रहना, जैसे यहाँ कर रखा है हमने। अब 15 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसलिए 15 को हम 3 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, इसको क्या लिख देंगे? 3 और 5 में तोड़ देंगे बाद में, जैसे हमने तोड़ दिया 3 और 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, मिटा दे इसको, आगे चले। बहुत सारे तरीके हमारे इसको समझाने के, बहुत सारे कंक्लूजन भी निकलते हैं। समझ में आ गया ना? आइए आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा, अब 3 नंबर पे चलते हैं। 4, 6 और 10। छोटा नंबर लेते हैं, 4, 6 और 10। एक ऐसा नंबर होता है जो कम से कम तीनों को डिवाइड करे। है कोई ऐसा नंबर? आप बोलोगे सर जी 2 है, तो लिख दो 2। टू टू जा 4, टू थ्री जा 6 और टू फाइव जा 10। अब एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताओ, या बड़ा से बड़ा नंबर कोई बताओ, जो कम से कम दोनों को डिवाइड करे, सॉरी तीनों को डिवाइड करे। आप कहेंगे सर जी ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। हमने कहा कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो कम से कम दो को डिवाइड करे। आपने कहा सर जी ऐसा भी कोई नंबर नहीं है। हमने कहा फिर क्या दिक्कत है, फिर तो ये प्राइम नंबर आ गया। आ गया ना प्राइम नंबर, तो एक बार 2 से काट दो इसको, यहाँ आ गया 1, यहाँ 3, यहाँ 5। फिर एक बार इसको 3 से काट दो, 1, 1 और 5। फिर इसको 5 से लपेट दो, 1, 1 और 5। मतलब आप क्या लिख सकते हैं? ये तो हो गया इसका एचसीएफ, क्योंकि दोनों में था। एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो सॉरी तीनों में था। और एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहां हम इसको लिखते हैं, यहां लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 और 10। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, पहले तोड़ने का प्रयास कीजिए अलग अलग। अलग अलग कहाँ तोड़ रहे हैं ये भी हम समझाएंगे, लोड मत लीजिए। कहाँ तोड़ रहे हैं अलग अलग ये भी समझाएंगे, और ये कहाँ कर रहे हैं ये भी समझाएंगे। ये होता है डायरेक्ट निकालने का तरीका, ठीक है ना। और ये होता है फैक्टराइज करने का तरीका। एग्जाम में आपको यही करना है। ये तो हम समझा रहे हैं डायरेक्ट कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है ना। आइए, 4 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 मल्टीप्लाई 2। 6 क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 3। और 10 क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 5। तो इसका एचसीएफ क्या आया था? 2। और एलसीएम क्या आया था? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां समझ में आ रहा है पूछ लो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं इतने क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस आए, ताकि अब अभी किताब जब हम एनसीईआरटी करें तो आप रोए ना कि अरे गुरुजी क्या करा रहे हैं ये फालतू फालतू चीजें, ठीक है ना। आइए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। आइए, जैसे है 32, 48 और 72। हमने कहा एक ऐसा नंबर बताओ जो तीनों को डिवाइड करे, बड़ा से बड़ा नंबर। बड़ा से बड़ा नंबर चूज करना, ज्यादा लोड मत लो। एक ऐसा नंबर बताओ जो किसको डिवाइड करे, कम से कम तीनों को। कम से कम तीनों को नहीं, तीनों को डिवाइड करे। है कोई ऐसा नंबर? आप कहोगे सर जी चेक कर लेते हैं। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। अच्छा, हम 2, 4, 6, 8 काहे ले रहे हैं? क्योंकि सब में लास्ट में 2 है, 8 है और 2 है। लास्ट में 2 आ रहा है, इसलिए हम 2 के मल्टीपल पे ही चलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो 2 से हो सकते हैं सारे, हाँ गुरुजी हो सकते हैं। 4 से भी देख लो, 4 से अगर हो सकते हैं तो हो सकते हैं। आइए
तो सबसे बड़ा नंबर क्या ले लेंगे हम? 4। 4 8 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 दिन 7 4 8 32। आप कहोगे सर जी फिर से क्या कॉमन है? 2। क्या कॉमन है? 2 सब में कॉमन है। फिर से 2 लिखो। तो 2 2 4 जा 8 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। आपका कहना होगा यहां डायरेक्ट 8 ले लिए होते। हाँ, ले सकते हैं, इवन लेना ही चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन मास्टर मैथ में थोड़ा कमजोर, इसलिए वहां 8 नहीं, टेबल नहीं आता 8 का, ठीक है ना। आपको आता है, आप डायरेक्ट 8 लेके कीजिएगा। समझ में? आइए, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मैं बोलने जा रहा हूं, यहां होता कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। कोई एक छोटा नंबर बताओ, छोटा, बड़ा नंबर नहीं, छोटा नंबर, जो इसमें से कम 2 को डिवाइड करे। देखो 3 को डिवाइड करेगा नहीं, एक भी नंबर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो तीनों को डिवाइड करे, क्योंकि ये आ गया ऑड नंबर और ये दोनों इवन नंबर, नहीं होगा कॉम्बिनेशन। कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो कम से कम 2 को डिवाइड करे, कम से कम 2 को। चलिए, तो कोई एक छोटा सा नंबर बताओ जो कम से कम 2 को डिवाइड करे। आप कहेंगे सर जी चाहे 2 ले लो चाहे 3 ले लो, लेकिन नियम क्या होता है लाल? 2। 3 नहीं ले सकते 3, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में फिर 2 लेना पड़ेगा। हम सबसे पहले 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों पूरे में है, तो एफसीएफ क्या हो गया हमारा फटाक से? 8 4 मल्टीप्लाई में 2 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया, एफसीएफ निकल गया। समझ में आ ना? आइए, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और यहाँ पे 9। हमने कहा कोई एक ऐसा नंबर बताओ, कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो कम से कम 2 को डिवाइड करे, कम से कम 2 को डिवाइड करे। किसको डिवाइड करे? कम से कम 2 को। किसको किसको डिवाइड करा छोटा नंबर? एक 3 और 9। तो क्या लेंगे यहाँ पे? 3, यहाँ जाएगा 2 1 और 3। अब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, 2 1 जा 2 1 और 3 3 1 1। मतलब ये जितना भी नंबर है ना, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, देखो यहाँ 4 ले ली, फिर यहाँ 2 ले ली, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, इससे मत जाना। समझ में आ रहा है ना? मैं जो कौन मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस पर जाना, जीवन में गलती नहीं होगी। मैं चाहता तो 2 2 लेकर भी कर सकता था, मैं चाहता तो 4 4 लेकर भी कर सकता था, मैं चाहता तो यहाँ केवल 2 2 2 करते हुए फिर 3 3 करते हुए लेकर सकता, लेकिन जल्दी करना है लाल, एग्जाम में जल्दी करना है, लेट नहीं करना है। तो जल्दी करने का बेहतर तरीका, ठीक है ना? आइए, एचसीएफ क्या हो जाएगा? ये दोनों एचसीएफ था, तो 4 मल्टीप्लाई में 2। अब इसे लिख क्या सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की पावर 3। कोई दिक्कत? आइए एलसीएम पे चलते हैं। क्या लिखोगे? 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसको लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इसको लिख सकते हो ये। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको एक साइड लेके चले आओ, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 3 का 9, 32 में 288। चलिए, क्या हो जाएगा? ये 288, और ये क्या हो जाएगा? 8। मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 8, और एलसीएम कितना आ जाएगा? 288। मतलब ये एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इन चारों क्वेश्चन में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं लाल, देखो ध्यान समझना, इस कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर का कोई लेना देना नहीं है। एग्जामिनर का लेना देना है इस वाले कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट से। समझ में आया ना? जितना लिखे ना इतना ही जरूरत है एग्जामिनर को, जरूरत हो इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे करते हैं ये आप जाने, जैसे हमने बताया ऐसा करते हैं या और किसी तरीके से करते हैं वो आप देख लीजिएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं। आप चाहें, समझ में आया ना? अरे नंबर भी मिटा दिए, वाह, गजब बेइज्जती। नंबर हो क्या क्या था वो, कहाँ चला गया? 32 48 और 72, समझिएगा।
इस सभी क्वेश्चन को लिखने का मेन कॉन्सेप्ट है कि आप 32 को अलग से तोड़ दीजिए, 48 को अलग से तोड़ दीजिए और 72 को अलग से तोड़ दीजिए। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए, जैसे कि हम निकालने के दिखा देते हैं आपको। 32 को तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 मतलब 2 की पावर 5। 48 16 3 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। 72 को 9 8 72 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ऐसे ही इसको लिखना है। एग्जामिनर को जितना मैंने लिखा है इतने से ही मतलब है लाल, इतना ही चाहिए एग्जामिनर को, इससे ज्यादा नहीं चाहिए एग्जामिनर को। अब इस चारों क्वेश्चन में कंक्लूजन सुनिएगा कि एलसीएम और एफसीएफ निकाला कैसे जाएगा। एचसीएफ का मतलब ध्यान समझिएगा, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। फिर से, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ी पावर हो। फिर से, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो और क्या हो, पावर उससे बड़ी ना हो, लेकिन दोनों में कॉमन हो। समझना? जैसे हमने कहा 2 की पावर 3, यहां देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। क्या 2 की पावर 3 यहां है, यहां 2 की पावर 4 है, लेकिन दोनों में ऐसा कॉमन जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो, तो क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 मतलब 2 की पावर 3। क्या आ गया इसका, एचसीएफ आ गया। समझ में आया? दोनों में कॉमन आ गया ना एचसीएफ। नहीं समझ में आ रहा क्या? दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ी पावर हो। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉमन बड़ी पावर की बात कर रहा हूं मैं, केवल बड़ी पावर की बात नहीं कर रहा, दोनों में कॉमन बड़ी पावर की बात कर रहा हूं मैं। दोनों में कॉमन हो और बड़ी पावर हो, दोनों में कॉमन 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 है। इस 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। तो दोनों में 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कॉमन, इसलिए एचसीएफ क्या आ गया। अगला कॉन्सेप्ट, जो दोनों में सबसे बड़ी पावर हो, कॉमन हो चाहे ना हो डजंट मैटर, जो दोनों में सबसे बड़ी पावर हो, कॉमन हो चाहे ना, उसे लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों में बड़ी पावर हो। अगर कॉमन है तो भी बढ़िया है, नहीं कॉमन है तब तो और बढ़िया है। जैसे दोनों 2 की और 3 2 की पावर 4, बड़ा कौन सा है, 2 की पावर 4। एलसीएम क्या आ गया, 2 की पावर 4। अब अगले क्वेश्चन चलना, 60 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। बड़ी पावर दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ। समझ में आया कि नहीं है? बड़ी पावर दोनों में कॉमन हो, तो 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर, यहां 2 की पावर है ही नहीं, तो 2 की पावर 2 तो है लेकिन दोनों में नहीं है, इसलिए एचसीएफ 2 की पावर 2 से नहीं आएगा। अगला कॉन्सेप्ट, 3 की पावर 1, यहां 3 की पावर 1, दोनों में क्या है 3 की पावर 1, तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा 3 की पावर 1। अगला 5 की पावर 2 5 की पावर 1, दोनों में 5 है, दोनों 5 है ना, लेकिन कॉमन बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 1। इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। 5 की पावर 2 को 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, तो यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 5 इसका क्या आ जाएगा 15, एचसीएफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगला एलसीएम, हमें बता दोनों में होना चाहिए, पावर सबसे बड़ी होनी चाहिए, नहीं भी है तब भी कोई आपत्ति नहीं है, नहीं भी है तब भी कोई आपत्ति नहीं है। तो इसमें 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन नहीं है लेकिन एक में है और सबसे बड़ी है, तो 2 की पावर 2 निकाल लिया। 3 की पावर 1 दोनों में है, कोई बात नहीं निकाल लो, ठीक है ना। और 5 की पावर 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 यहां निकाल लिया, मतलब सबसे बड़ी पावर निकालना, बात खत्म। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर दोनों में कॉमन है चाहे नहीं है, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेकिन दोनों में कॉमन हो, जो सबसे बड़ी पावर निकाल रहे हो वो कॉमन हो। आगे एचसीएफ, दोनों में क्या कॉमन है 2, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। समझ में आ रहा है ना, मतलब 2 2 2, बोलो तो 2 की पावर 2 इसमें सबसे बड़ा है। देखो यार यहां क्या आ गया, 2 की पावर 2 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 की पावर 2 बाहर निकाल लिए। बोलो क्या 3 तीनों में है, नहीं है लेकिन एक जगह है ना, बाहर निकाल लिए।
5 सब में है नहीं है, लेकिन यहां है इसलिए बाहर निकाल लिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चलते हैं। 32 2 की पावर 5, यहां यहां तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी है जो तीनों में कॉमन है? तो आप कहेंगे सर जी 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 जो तीनों में अवेलेबल है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एलसीएम सबसे बड़ी पावर हो चाहे ना हो, सब में लिखना सबको है। सबसे पहले 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, बाहर कौन निकलेगा? 2 की पावर 5 बाहर निकला। उसके बाद क्या बचा? 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बाहर क्या निकलेगा? 3 की पावर 2। यही तो आपकी एनसीईआरटी में है क्लास 10 में, जितना भी हम समझा दिए यहाँ पे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसको बोलते हैं फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, फॉर्मूला है वो, ठीक है, वही और सिखाना है, वो आप और सीख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी में क्वेश्चन बनता, हालांकि पता नहीं बनना के बंद हो गया, अभी तो फिलहाल नहीं दिखा वो, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसा नंबर है जो 2, 4 और 6 तीनों से डिविजिबल के दौरान, डिविजिबल के बाद 2 रिमाइंडर छोड़ता है। एक ऐसा नंबर है जो 12, 13 और 14 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़ता है। अब आना बंद हो गया ऐसा क्वेश्चन, समझ में आया ना? बाकी ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े रहते थे लाल। अभी ये समझ में आ गया नहीं है? पहले ही बताओ। ये आराम कथा समझ में आई? ये सारे क्वेश्चन एक साथ लिखने का यही कॉन्सेप्ट था कि आपको हम समझा सकें। सबसे बड़ी पावर लेकिन सब में कॉमन हो, वो पावर सब में कॉमन हो, क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी। समझ में आया? और सबसे बड़ी पावर कॉमन हो किसी में चाहे ना हो, वो क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी। जैसे 2 की पावर, जैसे यहां लिखा था 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, हमने क्या उठा लिया? 2 की पावर 5। यहाँ 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 यहाँ है ही नहीं, लेकिन 3 की पावर 2 सबसे बड़ा है इसलिए हमने उठा लिया। कॉमन से लेना देना नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? मल्टीपल होने से मैं फिर बोल रहा हूँ 32, 48, 72 28 को डिवाइड करेगा, करेगा। और 32, 48, 72 ये 8 से डिवाइड होगा, यही हमने बोला था। फैक्टर मतलब ये इसको डिवाइड कर देगा, मल्टीपल मतलब ये नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही हम फैक्टर और मल्टीपल आपको समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे। चलिए इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसको, दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई डाउट आए तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।